एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग द एनैक्टमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। सो पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स हैं, एज यू नो 3 पार्ट्स हैं वैसे तो उसके हाउसेस 2 हैं। सो 2 हाउस कौन कौन से हैं? राज्यसभा एंड द अदर वन इज द लोकसभा। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड लोकसभा इज द लोएस्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटिंग पीपल। सो राज्यसभा के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे और इसके इलेक्शंस के बारे में हम देखेंगे। इट इज़ अ परमानेंट बॉडी, एक परमानेंट बॉडी है जिसके मेंबर 250 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होते। फिर इसके बाद जो 12 मेंबर हैं वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। द मेंबर आर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स। द इलेक्शन देख लेते हैं अब इसका। इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली इलेक्ट द राज्यसभा एमपी। जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है वो राज्यसभा के एमपी को सिलेक्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है उससे एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट कोटा। सो रिप्रेजेंटेटिव नंबर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के बेस पे इसकी रिप्रेजेंटेशन नंबर डिसाइड होते हैं। तो दिल्ली असेंबली सेंड्स 3 मेंबर्स एंड द पौंडीचेरी सेंड्स ओनली 1। तो यूनियन टेरिटरीज में ऐड नहीं होती बट दिल्ली एंड पौंडीचेरी ऐड होते हैं। तो दिल्ली कितने 3 भेजती है और पौंडीचेरी सिर्फ 1 भेजती है। क्वालिफिकेशंस, वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। मिनिमम एज शुड बी 30 ईयर। ही शुड नॉट बैंकरप्ट एंड इंसॉल्वेंट। ये वो कोई बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। उसका टेन्योर देख लेते हैं। टेन्योर है उसका 6 ईयर्स। 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स एंड न्यू मेंबर कम्स आफ्टर 2 ईयर्स। तो मतलब 2 साल बाद, हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर चले जाते हैं। तो इसमें अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि जब सबसे पहली सिटिंग हुई होगी उस टाइम पे क्या हुआ होगा। तो सबसे पहले जब हुआ था तो उस टाइम वोट डलवा दिए गए थे भाई, जो ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं था उसको निकाल दिया गया, 1/3 वो वाले मेंबर, राइट। फिर एंटाइटल टू री इलेक्शन भी एंटाइटल है। सो लोकसभा के बारे में अब हम देखते हैं। सो लोकसभा एक परमानेंट बॉडी नहीं है। इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इज 550 550। 530 इलेक्टेड डायरेक्टली and 20 by the union territory. President can nominate the members of Anglo-Indian. Certain seats are reserved for SC/ST. The representation is based on the population. Example, 80 members of UP and Nagaland is just 1. फिर आता है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन इसके लिए द मिनिमम एज शुड बी 25 years. He should be the citizen of India. He must be registered as a voter. He must not be bankrupt or insolvent. इसका टेन्योर होता है 5 years. President can dissolve it before 5 years on advice of Council of Ministers. तो आपको भी पता है, देखो प्रेसिडेंट जो भी काम करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही बेस पे काम करता है, उसी की एडवाइस पे काम करता है, और जो उसकी एडवाइस होती है वो उसके लिए बाध्य होती है, उसको माननी पड़ती है। तो एमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी इट कैन बी extended for 1 year but it can't exist more than 6 months, right, when the emergency is over. तो मतलब 1 साल के लिए जा सकती है आगे तक, लेकिन जब इमरजेंसी ओवर हो चुकी है उसके बाद ये 6 मंथ से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब हम देख लेते हैं प्रोसीजर रिगार्डिंग एनैक्टमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। सो लेजिस्लेचर प्रोसीजर इज सेम इन द बोथ house. The bill has to pass same stages in the both of the houses. It is a proposal for legislation and becomes an act or law when it is duly enacted. So बिल पार्लियामेंट में कैसे इंट्रोड्यूस होता है? सो प्राइवेट मेंबर के बिल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट बिल, तो इसको हम कहते हैं पब्लिक बिल, और एक होता है हमारा प्राइवेट बिल। ये थोड़ा ऐसे करके लिख दिया मैंने, सॉरी। सो जो प्राइवेट मेंबर के द्वारा करा गया वो होता है हमारा प्राइवेट बिल, और ये होता है हमारा पब्लिक बिल। तो पहले पब्लिक बिल के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर्स। ये मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस होता है, ये इंट्रोड्यूस होता है एमपी के द्वारा। इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बताता है। इट रिफ्लेक्ट द पॉलिसीज़ ऑफ द स्टैंड ऑफ द अपोजिट पार्टी। ग्रेटर चांस ऑफ अप्रूवल।
इसके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं जबकि इसके कम होते हैं। इट इज इंट्रोड्यूस इन द हाउस रिक्वायर्ड 7 days। इट इज़ इंट्रोड्यूस रिक्वायर 1 month नोटिस। अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम है केराज अकेडमी, वहाँ पर आपको इसके क्लियर नोट्स मिल जाएंगे। सो स्क्रीनशॉट यहाँ लेने की आप मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई फ़ायदा है। आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे सारे नोट्स दिए रहते हैं, राइट। इट इज़ ड्राफ्टेड ऑन द कंसर्न डिपार्टमेंट इज़ कंसल्टेंट विद द लॉ डिपार्टमेंट। इट इज़ drafted in the responsibility of the members of the council. The rejection leads to the expression or the want of the parliamentary confidence। और इसका जो rejection होता है is an implication on the parliamentary confidence। ठीक है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस पे जो प्राइवेट बिल होता है, जबकि पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा इसका वो पड़ता है इफेक्ट पब्लिक बिल का, राइट। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल। तो 4 टाइप के बिल जो होते हैं उन्हें पढ़ लेते हैं हम। एक होता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? देयर इज़ अ कंसर्न विद मैटर्स अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स। फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स को छोड़ के जो मैटर है। फिर आता है मनी बिल, सो फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। और एक आता है फिर फाइनेंशियल बिल। तो अब आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत हो जाना। सो कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर बट अदर देन मनी बिल। मनी बिल नहीं है बट फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल मैटर्स अगर लिखे हों तो ये मनी बिल है, नो नीड टू बी कन्फ्यूज। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो नाम से पता चल रहा है जिसमें अमेंडमेंट प्रोविज़न जुड़े हुए हों। तो अब इसके लिए क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है और थर्ड रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, सिंपली इसको पढ़ा जाता है, एक्सप्लेन करा जाता है। सेकंड टाइम में थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाता है और थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स वगैरह जो होती है। और जो थर्ड स्टेज रहती है अकर्स एंड इट हैज़ स्टेज ऑफ डिबेट। इस टाइम डिबेट हो रही है टू एक्सेप्टेशन और रिजेक्शन। नो अमेंडमेंट अलाउ हेयर इन द थर्ड स्टेज। जो भी अमेंडमेंट करनी होती है उन्हें सेकंड स्टेज में करनी होती है, थर्ड स्टेज में उन्हें कोई भी अमेंडमेंट नहीं करनी होती है, बिकॉज ऑलरेडी हेल्ड इन द सेकंड स्टेज। द बिल इज सेंड टू द अपर हाउस। अब बिल पहुंच गया हमारा अपर हाउस में, तो इसमें फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग हो गई। बिल हमारा आ गया सेकंड हाउस में। दे में पास इट विदाउट अमेंडमेंट, सेंड इट बैक टू द फर्स्ट हाउस। तो इसे पास भी कर सकते हैं वो कोई अमेंडमेंट करे बिना, या फिर उसे वापस भी भेज सकते हैं। वो बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नॉट टेक एनी एक्शन, कीप इट पेंडिंग, मतलब कोई एक्शन उन्होंने लिया नहीं, बिल पड़ा हुआ है आराम से। फिर आता है वेयर द बिल इज पास द सेकेंड हाउस देन इट गोज टू द असेंट टू द प्रेजिडेंट। अब जैसे सेकेंड हाउस में से बिल पास हो गया तो ये प्रेजिडेंट की असेंट को चला जाता है। इफ withholding his assent, it ends doesn't become an act. Return the bill passes again and with or without amendment and representation of the president. Thus, president only enjoys the suspensive वीटो। सस्पेंसिव वीटो होती है प्रेसिडेंट के पास कि मतलब बिल कितनी भी स्टेजेस से पार होकर आया हो, फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में कितनी भी असेंटी हो, लेकिन अगर उसमें प्रेसिडेंट ने साइन नहीं की है वो लॉ नहीं बनेगा। तो इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, राइट। होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच। बाय बाय।